यहाँ से कनेक्ट है, सेकंड वाला मेथड देखो। तो सर टोटल एनर्जी कितनी है इसकी, टोटल एनर्जी को देखो। सर टोटल एनर्जी जो है इसकी, जैसे वो ये है, देखो सर आगे जा रही है बॉडी, हाँ सर, तो 1/2 काइनेटिक एनर्जी दोनों फाइन है। अब सर सिंपल सी बात है कि स्प्रिंग की पोजीशन में बदलाव आ है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी स्प्रिंग की। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 1/2 kx²। ये सर और साथ के साथ में सर ये भी हो रहा है कि रोलिंग भी कर रही है सर, घूम भी रही है सर, ऐसे भी हो रहा है भाई, ऐसे जाती है तो ½ mv², पोजीशन बदल रही तो ½ kx², ठीक है। और इस प्रकार से चल रही है वो, ये रोलिंग हो गई, रोलिंग हो गई तो क्या होगा, 1/2 I⍵²। इसको बोलते हैं घूर्णन गतिज ऊर्जा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, घूर्णन गतिज ऊर्जा, जो आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। नहीं पता है तो मैं 2 मिनट में बता देता हूँ आपको, प्लीज ध्यान सुनना। 1/2 mv² अपन जानते हैं, ये सब। और v बराबर क्या होता है, r⍵, ये भी अपन सभी जानते हैं। अब यहाँ से 1/2 m, v क्या डाटा रखेंगे, r⍵, इसका क्या करूँगा, स्क्वायर, 1/2 m r² और ω²। ये क्या होता है, जैसे ये होता है मेरा I और ये हो गया मेरा ω², 1/2 I। यस या नो, यस या नो, यस सर। वेरी गुड। अब देखो हो सकता है कि बच्चों की लोगों पर प्रॉब्लम्स वीक होती हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो बच्चा आज है हो सकता है उसको एक लेक्चर की पढ़ाई तो उसके लिए भी है, शाम को वो आए प्रॉब्लम सॉल्व करके, अपनी क्लास चलती है वीक के अंदर, उसको आगे बड़े तरीके से समझना। ऐसे हम मेहनत तो उसको खुद को ही करनी पड़ेगी। चलो सर ये मेरा डाटा हो गया, बोले हाँ जी सर। तो सर क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 1/2 mv² प्लस 1/2 kx² प्लस 1/2 डिस्क है I, डिस्क के लिए क्या होता है m²/2 और v इक्वल टू क्या होता है r⍵, यस। ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, v/r, v² r² से ये r² क्या हो गया, कैंसिल हो, बोलो हाँ ना। तो सब जैसे ही कैंसिल होगा तो क्या जाएगा मेरा रिजल्ट, टोटल सर 1/2 mv² 1/2 kx² प्लस अब ये कितना हो गया ये mv² by 4 हो गया मेरे ख्याल से, जैसे हम mv² by 4 1/2 mv², ये कितना हो गया, कितना हो रहा है 3/4 हो रहा है, जैसे हम 3/4 mv² और प्लस 1/2 ये हो गई टोटल एनर्जी। चेक करो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है कि किसी भी बॉडी के लिए लो आप टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्या रहती है, कांस्टेंट। तो सर ये मेरी डाटा क्या है, कांस्टेंट है। अब इसकी टोटल एनर्जी में पोजीशन के रेस्पेक्ट में इसमें बदलाव है, तो आपको पता है ना भाई, ये तो पता है ना कि सर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अलग होती थी, यहाँ अलग होती थी, यहाँ अलग होती थी, यहाँ अलग होती थी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी अलग आती थी, यहाँ अलग आती थी, यहाँ अलग आती थी, यहाँ अलग आती थी। तो टोटल एनर्जी के अंदर जो है वो x के रेस्पेक्ट में बदलाव आएगा क्या, ये चलो, और टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, ये चलो, तो क्या होगा, जैसे देखो dE/dx, dE/dx कितना हो जाएगा, 0। क्यों होगा 0, क्योंकि E तो क्या है मेरा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमेशा डाटा क्या आता है, 0 निकलेगा। ये बात सभी को पता है, बोले हाँ सर ये बात पता है। तो dE/dx, बोले हाँ जी सर, बोले सर dE/dx है
तो कितना हो जाएगा सर? देखो ये हो जाएगा ई का जो डाटा है वो रखो 3/4 mp स्क्वायर प्लस 1/2 kx स्क्वायर। तो ये मेरा जीरो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर 3/4 है b स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2b और dv/dx। मेरे ख्याल से समझ गए ये बात। v की पावर n का करो फिर v का करो। v की पावर n का कैसे होगा? 2 आगे आ जाएगा v की पावर 2 - 1 दोनों का आएगा। फिर v का होगा v का क्या हो जाएगा dv/2। अंडरस्टैंड? प्लस अब इसका करो आप। तो सर इसका कितना हो जाएगा? सर 1/2 के x स्क्वायर का कितना हो जाएगा? तो सर फिर आगे तो आप लिखिए भाई वो किसके रेस्पेक्ट में है? x के रेस्पेक्ट में। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर तो v था इसलिए अपने करना पड़ेगा। बोलो मैं तो यहाँ पे डाटा जो आ गया ये डाटा मेरा आ गया कितना आ जाएगा? ये मैं इसको उठा रहा हूँ यहाँ से। अब देखो बेटा ये क्या हो गया? 2 बच गए। ये 2 से 2 भी क्या हो गया? अब मेरे पास जो बचा है उसको लिख लो आप 3/2 एंड v dv/dx इक्वल टू इस kx को निकाला माइनस kx। ठीक है? मैं ऐसे लिख रहा हूँ v dv/dx माइनस का 2 के अपॉन में 3 into x। आप याद करो आपने इसको क्या लिखा था? किसी जमाने में लिखा हुआ आपने क्लास में। इसको क्या इसको किसके नाम से जानते हैं? ए तो ए। इसको क्या कहते हैं अपन? ए। तो सर ए हम तो नहीं जानते, हमने नहीं देखा है। तो अब जान जाओ कि अपन सर ये तो जानते हैं ना ए ये होता है dv/dt। जानते नहीं जानते? सर जानते हैं, ये तो अच्छे से जानते हैं। तो सर फिर तो ये भी जानते होंगे dv/dx into में dx/dt। तो आप ये भी जानते होंगे। तो सर ये क्या होता है? तो सर मैंने क्या किया? मैंने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया। पहले x का कर दिया फिर x बाई वही बात है 4 से 4 कैंसिल वही रिजल्ट आएगा। कैलकुलेशन तो सेम ही चलती है, सेम मेथड में। तो सेट अपन b और ये हो गया मेरा dv/dx। बोलो भाई तो मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? ये बताओ। लिख सकते हैं? तो ये तो सर इसको मैंने लिख दिया है पर ये हो गया मेरा a, ये हो गया माइनस का 2 के अपॉन में 3 ठीक है? अब ये बेटा जो हो जाएगा आपको पता है क्या हो गया? माइनस का ओमेगा स्क्वायर x वेक्टर फॉर्म में लिखो इसको वेक्टर। अब आप पता है दोनों साइड से कंपेयर करो कि पूरा रिजल्ट वही आ जाएगा 3 = 2 √3m होल स्क्वायर। चेक करो ये रिजल्ट आ रहा है नहीं? यस या नो? यस सर। ये वाला अच्छा लग रहा है वो वाला अच्छा लग रहा है? वो वाला